नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ। इट्स अ 4 BHK इंडिपेंडेंट फ्लैट। पहली चीज़, एक फ्लोर पे सिर्फ एक यूनिट, 4 BHK और बहुत बड़े साइज़ का 4 BHK। उससे अच्छी बात, यहाँ से जब आप बालकनी पे खड़े होंगे तो सामने आपको ऐसा ग्रीन व्यू मिलेगा। ग्रीन व्यू, चौड़ी रोड, बिना ट्रैफिक के आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। नियरेस्ट मेट्रो मिलेगा आपको द्वारका मेट्रो स्टेशन, और यहीं से अगर आप द्वारका को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसी रोड को लेकर सीधा द्वारका के किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं। तो अपने आप में एक बहुत ही वंडरफुल कैटेगरी प्रोडक्ट है ये। प्राइस बहुत कम है, सच में बहुत कम है। जितने सारे फीचर्स ये ऑफ़र कर रहा है ना, उसके हिसाब से बहुत कम प्राइस है। और पार्किंग एंड लिफ्ट सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। हम जो प्रॉपर्टी आज आपको दिखाने वाले हैं उसमें ऑलरेडी पार्टी शिफ्ट कर चुकी है, दैट इज़ ऑलरेडी सोल्ड। इसमें कॉमन रूफ है और हमारे पास जो यूनिट्स बची हुई हैं उन यूनिट्स में से आप कोई भी यूनिट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आइए दिखाना शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्रॉपर्टी को ज़रा बाहर से एक बार दिखा देते हैं कि यहाँ पे जो रोड्स हैं, यानी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जो रोड लेने होते हैं उन रोड्स की कंडीशन क्या है। तो ये रोड्स काफ़ी चौड़े हैं, बिल्कुल मेन रोड जैसा माहौल है यहाँ पे। और एक्चुअली में मेन रोड लेकर आप द्वारका मेट्रो स्टेशन या फिर द्वारका के किसी भी सेक्टर की ओर जा सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह का थ्रू आउट आपको द्वारका मेट्रो तक रोड मिलता है। तो अपने आप में ट्रैफिक फ्री कंडीशन हो जाती है ये वाली। अब ये पूरी रोड दिखाने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ पार्किंग, और वहाँ से हम दिखाते हैं बची हुई हमारी प्रॉपर्टी। आइए। इस प्रॉपर्टी को दिखाने से पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे लोअर फ्लोर, यानी कि हमारी स्ट्रीट में जो पार्किंग बनी हुई है। ये पूरी पार्किंग मिलती है, हर फ्लोर को एक गाड़ी मिलेगी। तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छा खासा स्पेस है जिसमें आराम से 4 गाड़ियों को पार्क किया जा सकता है। बाकी इसके अंदर बढ़िया बात यह है कि कोई अदर प्रॉपर्टी नहीं बनी हुई है, ना ही कोई शॉप, ना ही कोई फ्लैट। सामने आपको मिल जाएगा लिफ्ट एंड स्टेयरकेस, जिसमें से कुछ भी लेकर आप अपने फ्लोर तक जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे फ्लैट की ओर। हमारा इंडिपेंडेंट फ्लोर है, यानी कि एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट रहेगा और छत हमारी कॉमन है, तो ये बढ़िया बात हो जाती है। और लिफ्ट हमारी बिल्कुल डोर स्टेप तक आ जाएगी। यहाँ से चलते हैं अंदर। शोर के लिए सॉरी, थोड़ा सा नीचे मशीनों का काम चल रहा है। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ हमारा लेआउट क्या रहेगा। इस प्रॉपर्टी का लेआउट काफ़ी डिसेंट, काफ़ी ज़बरदस्त है, बिकॉज 4 BHK प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट, एक बहुत ही खूबसूरत फेसिंग के साथ में, बहुत ही बढ़िया, मतलब मार्वलस व्यू आपको दिख रहा होगा जो आपने अभी देखा होगा हमारी ओपनिंग में। अब बाकी लेआउट देखते हैं, तो लेआउट भी काफ़ी सुंदर है और प्राइस भी बहुत नॉमिनल है जिस लोकेशन पे आपको ये प्रॉपर्टी मिल रही है उसके हिसाब से। अगर हम इसका लेआउट देखते हैं तो दिस इज़ योर लिविंग एरिया। उसके ठीक सामने आ जाएगा आपका किचन स्पेस। हमारे बेडरूम्स पूरे सीक्वेंस में है, बेडरूम नंबर 1, 2, 3 एंड किचन के ठीक सामने हमारा बेडरूम नंबर 4 और एक बहुत बड़ी बालकनी। ये इस प्रॉपर्टी का लेआउट है। अब करते हैं बात साइज़ की। तो देखिए यहाँ पे पूरा सोफ़ा लगा हुआ है अच्छे से, जितना स्पेस रिक्वायर्ड होता है एक सोफ़ा को लगने के लिए उतने स्पेस में लगा हुआ है। और अगर मैं इसको नंबर्स में आपको नाप तोल के बताऊँ तो यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली 9 फीट के आसपास है। और सामने की वॉल से इस वाली वॉल तक अगर हम काउंट करते हैं तो ये आपको मिलता है 4, 4, 8 और 8, 8, 16। तो लगभग आपको यहाँ से 16 या 17 फीट की लंबाई के साथ में ये पूरा स्पेस मिलता है। एक अच्छा ऑर्गेनाइज टीवी पैनल यहाँ पे सामने आपको मिलेगा जिस पे आप बड़े साइज़ का टीवी लगा सकते हो। और जैसे ही हम इस पॉइंट से रोटेट होते हैं तो ये हमारे बचे हुए पोर्शन के अंदर डेकोरेशन, स्टोरेज, जो भी आप इसको बोलना चाहें, ये सारी चीज़ें इस वाले स्पेस के अंदर करी जा सकती है। वैसे ये हार्डकोर पूजा स्पेस है जिसके ऊपर आपको गणेश जी की आकृति दिख रही होगी। उसके बाद हम रूम्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सीक्वेंस में सारे के सारे रूम, अगर यहाँ से आप कैमरा घुमा के भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा बेडरूम नंबर 1 आ जाता है, फिर 2 आ जाता है, फिर 3 आ जाता है और सो एंड सो फोर्थ। बाकी अगर एक एवरेज रूम का साइज़ देखते हैं हम, तो रूम के साइज़ 4 BHK प्रॉपर्टी के हिसाब से बड़े होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। यहाँ पे आपको रूम के साइज़ एक्चुअली में काफ़ी बड़े मिलेंगे भी। कितने बड़े मिलेंगे वो आपको बता देता हूँ। यहाँ से अगर मैं सामने वाली वॉल तक देखता हूँ तो ये पूरा 12 फीट है
और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 12 फीट है। तो दोस्तों 12 बाय 12 का रूम है ये। अब अगर आप इसको प्लीज़ इस तरफ आइए, एक बार इस वाली वॉल पे देख लीजिए, ये बड़े से साइज़ का वार्डरोब इसके अंदर लगा हुआ मिलता है आपको। साथ ही साथ ये शाफ्ट वाला पोर्शन है जहाँ पे हमारा एग्जॉस्ट एंड ऑल लगा हुआ है। टीवी पैनल की बात करते हैं तो यहाँ से हमें देखना पड़ेगा, ये हमारा टीवी पैनल है जिसके ऊपर आप अपना टीवी लगा सकते हैं इस रूम के अंदर। यहाँ से आ जाते हैं बाहर। बाहर आने के बाद में आप अपने किचन को एक्सेस कर सकते हैं, डाइनिंग एरिया को एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने बेडरूम नंबर 2 को भी एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज़ योर रूम नंबर 2। इस वाले बेडरूम के अंदर भी आपको जो साइज़ मिलता है वो लगभग 12 फीट बाय 12 फीट का मिलता है। एक बार आप इस पॉइंट पे आइए प्लीज़। यहाँ से इस तरफ देखते हैं तो ये हमारा टीवी पैनल है इसके अंदर, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगेगा एक बार इस पर टीवी लग जाए बस उसके बाद में। बाकी यहाँ पे आपको जो फुल साइज़ का वार्डरोब है वो बना के दिया जा रहा है। इसके बावजूद अगर आपको ऐसा लगता है कि और स्पेस आपको ऐड करना है इस रूम में स्टोरेज के लिए, तो आप एक्स्ट्रा फर्नीचर बनवा सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से साइज़ एंड फर्नीचर अप्रोप्रिएट है, और इससे ज़्यादा होगा तो थोड़ा ओवर हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा बाहर आते हैं, ये हमारी किचन स्पेस है। अभी आप देख रहे होंगे इसके अंदर काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है। एक्चुअली में हमने इस प्रॉपर्टी को तब शूट करना मिस कर दिया, चूक गए हम, जब ये अवेलेबल थी फॉर सेल, क्योंकि अब ये ऑलरेडी सोल्ड है। तो अगर आप इसमें हमारे पास 4th फ्लोर मांगने वाले हैं तो दिस इज़ ऑलरेडी सोल्ड, वी आर सो सॉरी। बट येस, अच्छी बात ये है कि अभी भी हमारे पास इसमें कुछ यूनिट्स अवेलेबल है। बाकी ये हमारा किचन है। इसके अंदर किचन का साइज़ देखते हैं तो यहाँ से लेकर वहाँ तक सामने सामने अगर हम पूरा काउंट करेंगे इसमें, दिस इज़ समवेयर अराउंड 15 फीट, एंड चौड़ाई अगर इसकी देखते हैं तो ये लगभग आपको मिल जाती है यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 फीट के आसपास। ये इसका किचन का स्पेस है। बाकी इसमें जितना काम होना चाहिए, मॉड्यूलर फंक्शनल जितना भी होता है हमारा, के बॉक्सेस के साथ में सॉफ्ट क्लोजर फंक्शन, चिमनी, एंड यहाँ पे एक बड़ी सी शाफ्ट जिसमें हमारा एग्जॉस्ट प्लेस्ड है। तो ये हमारा किचन स्पेस आ जाता है। उसके बाद यहाँ से अगर हम सामने देखते हैं तो ये आपका कॉमन वॉशरूम है। ये हमारे बचे हुए 2 बेडरूम्स हैं, आइए इनके दर्शन कर लेते हैं। सो ये आ जाता है हमारा कॉमन वॉशरूम। एक बार आइए कॉमन वॉशरूम का साइज़ दिखाते हैं आपको। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मेरे सॉक्स भीग जाते हैं। सो ये हमें मिल जाता है कंप्लीट 7 फीट की गहराई एंड 4 फीट की चौड़ाई के साथ हमारा कॉमन वॉशरूम। बहुत बढ़िया, सीट की प्लेसमेंट परफेक्ट, पूरा लेग स्पेस मिलेगा। दोस्तों ये वाला हमारा 3rd रूम है। मैं आपको डेफिनेटली ये बड़े घूम घूम के दिखाने की कोशिश करने वाला था, लेकिन इसमें रखा हुआ है सामान। मैं आपको साइज़ बता देता हूँ, बाकी विजिट पे आपको पूरा रूम घुमा देंगे। ये ऐसे हमें मिलता है, पूरा 12 फीट है, कुछ इंचेस कम हो सकता है, और ऐसे ये लगभग 12 फीट है। दोस्तों ये वाला रूम भी 12 बाय 12 है। इसमें बढ़िया बात क्या है, इसमें ना हमें सामने, आइए एक बार प्लीज़ यहाँ पे खड़े होइए, यहाँ रुक जाइए बस। ये जो आप पूरी विंडो देख रहे हैं, इससे भी आप अपनी बालकनी में जा सकते हैं, ये डोर से बालकनी में जा सकते हैं, और इस डोर से अपने वॉशरूम में जा सकते हैं। इस वॉशरूम का जो साइज़ है मैं बाहर से ही आपको देखकर बता सकता हूँ। दिस इज़ समवेयर अराउंड 7 फीट की लंबाई होगी इसकी, 7 या 6 फीट की, एंड लगभग अगर हम इसकी चौड़ाई देखते हैं तो ये हमें मिलती है 5 फीट की। तो दोस्तों ये 6 बाय 5 का वॉशरूम है, 6 बाय 5 का वॉशरूम है हमारा। और यहाँ से अगर हम वापस चलते हैं लास्ट बेडरूम में, यानी कि 4th बेडरूम में, तो वहीं से मैं आपको ले जाऊँगा हमारी बालकनी में। ये आ जाता है आपका फाइनली रूम नंबर 4। ये सबसे बड़ा बेडरूम बोला जा सकता है। वैसे तो यहाँ पे सारे ही बेडरूम बड़े थे, बट एक्चुअली में इसके अंदर क्या है कि 12 फीट ऐसे मिलेगा, लेकिन 13 फीट ऐसे मिलेगा, तो ये 12 बाय 13 का स्पेस है। सामने आप देखते हैं बहुत अच्छे साइज़ का वार्डरोब यहाँ पे बनाया गया है दोनों तरफ। दोस्तों जेन्युइनली इतनी परफेक्ट, इतनी बढ़िया, ज़ीरो ट्रैफिक कंडीशन वाली लोकेशन का 4 BHK इंडिपेंडेंट यूनिट इस लोकेशन पे इस प्राइस के अंदर ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हमारी जो रिसर्च वाली टीम है ना, जो ढूंढती रहती है, प्रोडक्ट्स को ढूंढती रहती है, उन लोगों ने जी जान लगाकर बहुत अच्छे प्राइस पे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स को ढूंढने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। तब जाके हम आपके लिए इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपको इनमें से कोई चीज़ पसंद आती है तो कोशिश कीजिए उसे ले लीजिए। अगर आप वेट करेंगे कि हाँ दोबारा एक ऐसी चीज़ आएगी तब हम सोचेंगे, तो फिर देखिए सोचते ही रह जाएंगे। बाकी बात करते हैं यहाँ पे वॉशरूम की, तो देख लीजिए ये वाला वॉशरूम आपको मिलता है
बिल्कुल सिमिलर साइज़ में जैसा कि हमें मिला था हमारे पहले यानी इससे पहले वाले रूम में। बाकी अब क्या बचता है लास्ट में, हमारी खूबसूरत सी बालकनी। तो आइए आपको दर्शन करा देते हैं हमारी बालकनी के, दिखाते हैं कैसी दिखती है। आ जाइए दोस्तों, ये हमारी बालकनी है और ये काफ़ी बड़े साइज़ की बालकनी है। यहाँ खड़े हो जाइए आराम से। अब आप देखिए कैसी लग रही है आपको ये बालकनी, बताइए मुझे, क्योंकि लंबाई चौड़ाई तो बहुत ज़बरदस्त है इस बालकनी की। 1 2 3 4 5 6 7 8, वाह। तो दोस्तों ये पूरी 16 फीट की लंबाई है इस बालकनी में। और बाकी एक बार आपको कैमरा में घुमा के दिखाता हूँ, देखिए ज़रा सामने कैसा लग रहा है आपको। ये पूरा ग्रीन व्यू, इस तरह का साफ़ सुथरा नज़ारा आपको मिलेगा और अपने आप में ये बहुत बढ़िया नज़ारा है। बिल्कुल यही नज़ारा हम हमारी छत से भी गैदर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए ज़रा एक बार छत के दर्शन और करा देते हैं आपको, चलिए। सो ये है हमारी छत, काफ़ी बड़ी छत है और जैसा कि मैंने आपको बताया था ये अप्रॉक्सीमेटली 150 गज का कारपेट एरिया ऑफ़र करती है। पीछे जाइए दोस्तों, पीछे जाएंगे तभी तो दिखेगा। तो यहाँ से जब आप इतनी पीछे चले जाएंगे तब आपको दिखेगा बड़ा सा टेरेस, काफ़ी बड़ा टेरेस स्पेस है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा। और अगर सामने से देखते हैं तो सामने ये हमारी चौड़ी रोड है। इस चौड़ी रोड को लेकर आप इस प्रॉपर्टी तक आ सकते हैं, तो अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और यही रोड लेकर आप मेट्रो स्टेशन जाना चाहते हैं, मेन रोड जाना चाहते हैं, जहाँ पे भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं। छत भी दिखा दी है, लोकेशन दिखा दी है, प्रॉपर्टी दिखा दी है। अब जो फ्लैट बचे हुए हैं उन्हें ले लीजिए, वरना फिर सोचते रहिए इस प्राइस के अंदर ऐसी चीज़ कब दोबारा मिलेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।